नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। टेस्टिंग के नाम पर आम जनता से वसूली जा रही अधिक राशि। कई एजेंटों के जरिए होती है टेस्टिंग। असल टेस्टिंग 1250 रुपए की, लेकिन लिए गए 2100 रुपए। भंडारा जिला अस्पताल में चांदोरी ग्राम निवासी ग्रंथा सैयद उम्र 20 वर्ष इस गर्भवती महिला को भर्ती किया गया, जहां उसे कुछ टेस्ट करवाने को कहे गए। यदि अभी टेस्ट नहीं किए गए तो नागपुर रेफर करना पड़ेगा, ऐसा भी कहा गया। जिसके बाद प्राइवेट पैथोलॉजी के एजेंट ने आकर उनके सैंपल लिए और उसके बाद उनसे 2100 रुपए लिए गए, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का पक्का बिल व रिपोर्ट भी नहीं दी गई, ऐसा मरीज के परिजनों का कहना है। हालांकि रिपोर्ट सीधे जिला अस्पताल में दी गई। उस महिला का डी डायमर टेस्ट रिलीफ पैथोलॉजी में हुआ, जहां 600 रुपए लिए गए और अन्य 3 टेस्ट बावनकर पैथोलॉजी में हुए, जिसके लिए 650 रुपए लिए जाते हैं। चारों टेस्ट की कुल मिलाकर रकम 1250 रुपए होती है, तो फिर इस मरीज से 2100 रुपए लिए गए। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने भी पैथोलॉजी में उपरोक्त टेस्ट की चार्जेस टैली किए, तो इन चारों भी टेस्ट के लिए 1250 रुपए ही वर्तमान में चार्ज किए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट पैथोलॉजी वाले एजेंट की चेन बनाकर मरीजों से अतिरिक्त चार्ज करते हैं। अगर सीधे मरीज भी लैब में जाता है तो उससे अधिक रकम ही ली जाती है, किंतु वही सभी टेस्ट एजेंट के जरिए होते हैं तो 1250 रुपए में किए जाते हैं। बताने का उद्देश्य यही है कि इन एजेंटों की चेन ना बनाकर उनको दिए जाने वाला कमीशन छोड़ असल कीमत में मरीजों का टेस्ट किया जाए, तो मरीजों को अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जब इस मरीज से 1250 के बजाय 2100 रुपए लिए गए और बिल भी नहीं दिया गया। यदि असल रेट और मरीज से लिए गए चार्ज में अंतर देखा जाए तो इनसे 850 रुपए अतिरिक्त वसूल लिए गए हैं। और ना जाने रोजाना ऐसे कितने मरीज टेस्ट करवाते होंगे, जिनसे एजेंटों के जेब भर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान आम नागरिकों पर आर्थिक संकट सामने खड़ा हुआ है और ऐसे में पैथोलॉजी वाले एजेंट रखकर टेस्ट करवाने वालों से अधिक रकम वसूलेंगे तो ये बेहद शर्मनाक बात है। ऐसे मुश्किल समय में इंसानियत दिखाने के बजाय लोग अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। आखिर लैब में एजेंट रखने की आवश्यकता ही क्या है, ऐसा सवाल इस समय उपस्थित होता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज इस प्रकार के एजेंट की चेन और पैथोलॉजी व जो भी ऐसे प्रकरणों से जुड़ा है उनका निषेध करता है और जिलाधिकारी ने भी इस और ध्यान देकर इस प्रकार से आम नागरिकों की लूट करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आपने जो बावनकर लैब में कल जो सैंपल लिया के दिए थे शेख का ग्रंथा सैयद कल का, हाँ बोलो ना। हाँ, तो उसका चार्जेस कितना लिए थे आपने? तो उसका चार्जेस जो लड़के ने लिया वो बताएंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर आपने चार्जेस नहीं लिए क्या? नहीं, मैंने तो अपना प्रोसेसिंग चार्जेस लिए, लेकिन जिसने कलेक्ट किया वो आपको बताएंगा कि कितने में लिया करके। नहीं, तो क्या अलग अलग रेट रहते हैं क्या सबके? हाँ, सबके अलग अलग रेट। कैसी क्या रेट रहते हैं अलग अलग बोलो तो? वो डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों सर? क्यों ऐसा? एक्चुअली कैसा है, वो सब क्लाइंट के हिसाब से रहता है। नहीं तो ऐसा जैसे अभी जैसे देखो, जो आपका सैंपल आया है मुझे मेरे क्लाइंट के थ्रू आया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं उसके हिसाब से, जैसे क्लाइंट के हिसाब से पेमेंट रहता है उसका। अच्छा, हर जिसको 50 लगता है, हाँ, हर क्लाइंट का अलग अलग पेमेंट। वो फिर आगे में कितना भी पैसा ले सकता है आगे में? हाँ, उसका चार्ज कितना भी नहीं, मतलब वो चार्ज कर सकता है एमआरपी पे। अच्छा। आगे वाला लड़का। अच्छा, जैसे आपने क्या नाम बताया? वो सैयद ग्रंथा। हाँ, ग्रंथा सैयद। हाँ, उसका था डी डायमर राइट। डी डायमर हो गया 1200 रुपए। हाँ, उसके बाद में था उसका PTINR था। हाँ, 150 रुपए। उसके बाद में उसका फेरेटिन था। हाँ, 700 रुपए। हाँ, और उसके साथ में LDS था। हाँ, 350 रुपए। हाँ, प्लस 350, उसने 2400 रुपए तक के लिया होगा। अच्छा, 2400 रुपए टोटल। हाँ, MRP बेस पे 2400 रुपए उसका टोटल हो रहा है।
मेरे अच्छा। कैलकुलेट के हिसाब से। अच्छा अच्छा, मैं अगर 2400। मेरे डायरेक्ट अगर तुम आते हो तो मैं यही चार्ज करता। अच्छा, डायरेक्ट हम आते आपके पास तो यही चार्ज करते हैं। हाँ, यही चार्ज करता मैं। टेस्ट भेजे थे आपने? जी जी हाँ। हाँ, तो वो क्या नाम है उसका? सैयद सैयद हाँ हाँ। ग्रंथा सैयद की। जी जी हाँ, सही है। तो वो उन्होंने आपने वो 3-4 जो टेस्ट कराई थी उसके चार्जेस कितने लिए थे आपने? 2100 रुपये। 2100 रुपये, और उसके पहले 1000 रुपये अलग लिए थे? नहीं नहीं नहीं, पहले 1000 रुपये एडवांस लिया था, उसके बाद 1100 रुपये उन्होंने दिए थे, मतलब 2100 हो गया ना भैया। नहीं, तो उन्होंने ऐसा बताया कि 1000 रुपये पहले लिए थे और बाद में 2100 रुपये आज लिए। नहीं नहीं भैया, उनको पूछ लो, उनके सामने ही लिया था मैंने बाहर। अच्छा, और ये टेस्ट आपने गवर्नमेंट में क्यों नहीं कराई? नहीं, गवर्नमेंट में नहीं, मेरे को प्राइवेट से बुलाए थे ना उन्होंने। नहीं, प्राइवेट से आपको किसने बुलाया? नहीं, उन्होंने ही बुलाए, भैया ने फोन किए थे। नहीं बुलाया सर, भैया ने नहीं बुलाया। भैया को तो मालूम नहीं, एक्चुअली दूसरे का ले रहा था मैं, आपने नहीं बुलाया, मैंने दूसरे का जिसने फोन किया था ना, हाँ उन्होंने बुलाए थे एक्चुअली। हाँ, तो भैया बोले हमारा भी ले जाओ, तो इनका भी ले गया था। फिर मैं इनको बोला भी था, आपको बाहर जहाँ से करवाना है करवा सकते, मैडम को निकाल के दे दो। नहीं नहीं, आपको किसने बुलाया था सिर्फ वो पूछ रहा था मैं। नहीं, वो दूसरे बंदे हैं, वही LR के थे। बताइए ना, मुझे नाम बताइए ना। उनका नाम सेलोकर करके है, वो भैया थे एक, वो आपके जैसे ही नहीं क्या, मेरे को कंफर्म नहीं है वो। सेलोकर? हाँ, सेलोकर करके है, रूपाली सेलोकर है, उनका पेशेंट था एक। रूपाली सेलोकर? अच्छा, जी उनका पेशेंट था? हाँ, पेशेंट था, इसीलिए मेरे को बुलाया था। उन्होंने बुलाए थे, फिर इनका सैंपल कैसे लिया आपने? नहीं, इन्होंने फिर बाद में कॉल किए थे ना मुझे। सर, इन्होंने आपको कॉल ही नहीं किए थे? नहीं सर, कॉल किए थे मुझे, मेरे को 100% है। आप देखो, आपको इन्होंने कॉल नहीं किए थे, आपको वहाँ पर नर्स से कॉल आया था, सिस्टर से। आप ध्यान दीजिए अच्छे से, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। किसने कॉल वो बताइए आप। पहले मैंने वो जिसका सैंपल लेने आया तो मैडम बोले इनका भी लेना है, तो मैंने भैया से पूछा आपको करवाना है क्या, तो भैया ने हाँ बोले, इसीलिए मैं उनको लेके गया था। एक्चुअली मेरी पेशेंट के परिजन से बात हुई, पेशेंट के परिजन बोले कि हमको वो चिट्ठी दो, हम बाहर से करवा के लेके आते हैं। हाँ सही है। हाँ ठीक है, तो उन्होंने ये बोले कि हम तुमको कोई सैंपल निकालने देंगे तो पेशेंट वापस लेके जाओ। तो फिर उन्होंने ये बताया कि मेरे को कि हम एक काम करते, हम वो लैब टेस्ट वाले को बुलाते हैं, वो टेस्ट करके लेके जाएगा और आपको देगा। जी। आपको कॉल किसने किया दवाखाने से, वो बताइए मुझे। नहीं भैया, मुझे पेशेंट का फोन आया था, मैं उसका नंबर भेजता हूँ आपको, उससे बात कर लीजिए। नहीं, वो उनका कुछ है ही नहीं, मतलब सिस्टर लोगों का कुछ भैया है ही नहीं। जी नहीं, देखो कैसा है, अगर ये गलत हो रहा है, और आपने चार्जेस कितना लिया है? 2100 रुपये। 2100 रुपये, जी करेक्ट है। मैंने ज्यादा नहीं लिया, 3100 नहीं लिया, 2100 रुपये लिया। भैया कंफ्यूज हो गए होंगे, आप पूछ लीजिए। नहीं, मैंने पूछा ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं पूरा डाटा करते हुए, अभी आप ये 4th-5वीं पायरी है जो आपके पास पहुंचा हूँ मैं। एक CRP था, हाँ एक D-डाइमर था, हाँ और LDS था उनका, और CP था। हाँ आप भले ही कंफर्म कर लीजिए 4 टेस्ट का बाहर में, हाँ। कि कितना पैसे लगता है, उसके बाद ज्यादा लिया होगा तो बोल देना आप मुझे। नहीं, आपने पैसा 2100 रुपये लिया, मैंने सब कंफर्म कर लिया। मैं आपके पास पहुंचा, उन्हीं के थ्रू पहुंचा जिसके पास से आप टेस्ट करवा के आए हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और Google Play स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।